सुप्रभात। 9th क्लास। बेटे 2 क्वेश्चन हमने कल किए थे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। 2 विशेषताएं आप बता देंगे। एक तो लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वो किसी की गुप्त बातों को या गोपनीय बातों को किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं करती थी, यानी एक की बात दूसरे के आगे नहीं कहती थी। तो 2 ही बातें आपके लिए लिखना काफ़ी होगा। तीसरा देखेंगे, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की जो दादी थी, उनके घर का माहौल गांधीवादी था। सब लोग खद्दर के वस्त्र पहनते थे। यहाँ तक कि लेखिका की माँ को खद्दर की धोती पहननी पड़ती थी, जो कि उन्हें पहननी नहीं आती थी। रात रात भर जाकर वो कई घंटे तक उसका अभ्यास करती थी। और लेखिका की दादी के घर में लेखिका की माँ को सब लोग बहुत पसंद करते थे, और शायद यही कारण है कि लेखिका की माँ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। सब उन्हें प्यार से रखते थे। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी। तो अपनी कल्पना से आपको बताना है, तो हम ये बताएंगे कि वो लीक से हटकर, यानी परंपरा से हटकर चलने वाली स्त्री थी। इसीलिए जब उस समय में, यानी आज की बात नहीं है, बहुत पहले की ये बात है, और जब ऐसे समय में सब लोग पहले बच्चे के रूप में लड़के की ही मन्नत मांगते थे। सभी चाहते थे कि उनके घर में पहला बच्चा लड़का ही हो, लेकिन ऐसे में परदादी ने अपनी पतोहू के लिए लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। 5वां प्रश्न है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, ये ठीक है कि किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर या उपदेश देकर सही राह पर नहीं लाया जा सकता। उसके साथ अगर हम सहजता से पेश आएँ तो शायद उसे भली भांति सही राह पर लाया जा सकता है। जैसे कि हम उदाहरण दे देंगे कि एक बार लेखिका के घर में एक चोर घुस आया। तब लेखिका की परदादी ने उसे डराया धमकाया नहीं, बल्कि उसके साथ सहजता से व्यवहार किया। उसने उससे अपने लिए पानी मंगवाया और आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा उसे पिलाया, और उसे अपना बेटा बना लिया। इस प्रकार के सहज व्यवहार से उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती के काम में लग गया। तो इस तरह से आप ये उदाहरण दे सकते हैं, या दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं। अपने पास से भी कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए लेखिका ने निश्चय कर लिया था कि वह कर्नाटक के उस छोटे से कस्बे में जहाँ पर रह रही थी, वहाँ बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था। इसीलिए उसने ये निश्चय कर लिया था कि वहाँ पर एक स्कूल खुलवा कर रहेगी। तो लेखिका के पास पैसे भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन उसने उसके लिए बहुत कोशिश की। उसने अपने पास के कैथोलिक बिशप से एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन बिशप ने वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थता जाहिर की, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। लेखिका ने निश्चय किया कि वह अपने बलबूते पर ही ऐसा प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा देगी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती हों। और उन्होंने ऐसा स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यदि किसी अच्छे काम के लिए पूरे समर्पण भाव से काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसमें आप
लेखिका की दादी और नानी और लेखिका की माँ, इनमें से किसी का भी एक उदाहरण देकर आप लिख सकते हैं, क्योंकि नानी के बारे में भी बताया गया है किस तरह के विचारों की थी, दादी के बारे में भी और लेखिका की माँ के बारे में भी आपने पढ़ लिया। इसलिए बच्चे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे कि कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। उनकी विशेषताएं लिख देंगे जिस किसी के बारे में बताएंगे। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन रेणु अपनी मनमर्जी करती थी। वह जो कुछ भी ठान लेती थी उसे ही करके मानती थी। एक बार बहुत तेज बरसात हुई। रेणु की बस उसे लेने नहीं आ सकी, लेकिन वह फिर भी स्कूल गई, जबकि सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी और स्कूल में गई। और जब पता चला कि स्कूल बंद था तो उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर लौट आई और उसने कहा, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से आप एक यहाँ पर लेखिका का उदाहरण भी दे सकते हैं कि लेखिका ने किस तरह अपने प्रयास करके स्कूल बच्चों के लिए खुलवाया। चाहे वो उदाहरण दें और चाहे यहाँ पर लेखिका की बहन रेणु का उदाहरण, कोई भी एक उदाहरण देकर आप ये बता सकते हैं। ये हो गया आपके क्वेश्चन। इन्हें आप याद करिए अच्छी तरह से। यही आपका होमवर्क रहेगा आज का।